2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको पूरे 400 दिन तक दिखाएंगे। काउंटडाउन चल रहा है जिसमें अब 396 दिन बाकी हैं और उसी कड़ी में बात उत्तर प्रदेश की। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। जिसने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया उसके दिल्ली पहुंचने के रास्ते आसान हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। आज यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में 2024 के समर के लिए चुनौतियों से निपटने का प्लान तैयार किया गया। इन तस्वीरों में 2024 के समर की प्रस्तावना लिखी है। सियासत की सर्वविदित कहावत है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता लखनऊ होकर जाता है और ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इन पर विजय पाने का अर्थ दिल्ली पर विजय पाने का पहला चैप्टर हो जाता है। इसीलिए यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बैठक का मजमून यही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में रणनीति क्या होगी। लखनऊ में आज से बीजेपी की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के तमाम संगठनों के प्रभारी जिलाध्यक्ष इसमें शामिल किए गए हैं। करीब 700 प्रतिनिधि इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल करने के लिए लाए गए हैं। मिशन है 2024 को फतेह करने का कि कैसे 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी दिल्ली के किले को फतेह करे, क्योंकि 2024 उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है दिल्ली के सिंहासन का और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार बीजेपी ने लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का प्लान बनाया है। बता दें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 60 सीटें जीती थी। उसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। एसपी बीएसपी के गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा किया था। 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ अमेठी को तो जीत लिया था, लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी को हरा नहीं पाई थी। समाजवादी पार्टी भी 2019 में मैनपुरी, आजमगढ़ और रामपुर जैसे अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो गई थी। हालांकि हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों को जीत लिया है, लेकिन अभी भी बीजेपी का लक्ष्य सभी 80 सीटें हैं। इन्हें जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा वैश्विक नारा हो गया है। हम सबके सामने देश के प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। बीजेपी अपने तय एजेंडे से अलग नहीं चल रही है। इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व का कार्ड जमकर चलेगा, इसके संकेत मिल गए हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी परंपराओं का जिक्र करते हैं। अयोध्या, काशी और प्रयागराज में कुंभ की बातें बताते हैं। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, अनेक उपलब्धियां हैं, देश की आत्मा है, देश का हृदय स्थल है। भगवान राम ने यही जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यही जन्म लिया, बाबा विश्वनाथ का धाम इसी प्रदेश में, पूरा वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की भूमि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में, मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम कुंभ की पवित्र पावन भूमि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद दावा किया था कि साल 2024 में
उत्तर प्रदेश की 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। इसके पहले बीजेपी ने 80 में से 75 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब खास तौर से बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए यादव, जाटव और पसमांदा मुसलमानों को भी साधने में जुट गई है। बीजेपी नेता कहते हैं कि हम घर नहीं बैठते, पूरे 5 साल मेहनत करते हैं और बीजेपी के लिए यूपी की जनता ने पहले से ही मन बना लिया है। देखिए, हम लोग तो कभी बैठते ही नहीं है घर पे। पार्टी का अभियान, पार्टी की तैयारी लगातार 5 साल चलती रहती है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आज हमारा नेतृत्व हम लोगों को आगे की गाइडलाइंस हम लोगों को देंगे कि आगे कैसे चलना है, कैसे 2024 की तैयारी करनी है। और मैं समझता हूं कि 24 कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जनता ने मन बना लिया है कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूर्णबहुमत की सरकार बनेगी। गुजरती तारीखों के साथ ही सियासी दलों ने अपनी ताकत की जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन पर है, केसीआर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और बीजेपी हर राज्य में मंथन करके रणनीति बना रही है। गहमा गहमी शुरू हो गई है जो समय के साथ बढ़ती जाएगी। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।